एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। और आज हम फिर से एक बार बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मार्केट में आज पूरा दिन बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। निफ्टी में और सेंसेक्स में दोनों में अच्छी खरीदारी, या कह सकते हैं अच्छी एक नीचे के लेवल्स पे बाइंग आ रही थी। लेकिन सुजलॉन जो है, आज ओपनिंग ही सुजलॉन की आप देखेंगे तो सर्किट के साथ हुई थी। आप देखिए 47 रुपये 40 पैसे पे ओपनिंग हुई थी और क्लोजिंग भी इसकी वहीं हुई है 47 रुपये 40 पैसे पे। इसके पीछे का रीज़न आप सभी को पता होगा कि इसके जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे मार्क डिसैडलीर, उन्होंने यहाँ पे जब रिज़ाइन किया, जो कि 2012 से सुजलॉन के साथ काम कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे जब रिज़ाइन किया तो उनका यहाँ पे कहना था कि जो सुजलॉन के ऑपरेशनल और जो यहाँ पे जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस थे उनके मुताबिक उस पर काम नहीं हो रहा है सुजलॉन के अंदर। ये एक रीज़न उन्होंने दिया था जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ पे रिज़ाइन किया। और ये एक सिंगल रीज़न आने के बाद सुजलॉन में आप आज देख सकते हैं पूरा दिन अच्छा खासा एक प्रेशर बना हुआ रहा और दिन भर में सुजलॉन में मतलब ये ऊपर ही नहीं उठ पाया। आप देखेंगे 48 रुपये 63 पैसे तक का हाई बना के गया है, लेकिन क्लोजिंग सुजलॉन की जो है वो दो सर्किट के साथ ही क्लोजिंग रही है। तो क्या लगता है यहाँ से ये जो उन्होंने जो रिज़ाइन करते टाइम ये जो स्टेटमेंट दिया है, इसका असर आने वाले टाइम में और कहाँ तक, किन लेवल्स तक सुजलॉन जा सकता है? तो अच्छा, दूसरी खबर आ रही है सुजलॉन की यहाँ से, दूसरे एक इक्विटी फर्म है, इक्विटी ब्रोकरेज फर्म है, उसका यहाँ से मानना है कि सुजलॉन में कोई भी ये जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उन्होंने यहाँ पे मैनेजमेंट से बात की है और मैनेजमेंट की तरफ से स्टेटमेंट आए हैं कि ये जो मार्क की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आए हैं सुजलॉन को लेके, या उनके रिज़ाइन करते हुए जब उन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं, तो वो स्टेटमेंट सुजलॉन के जो बिज़नेस हो रहा है उस पर कोई असर नहीं डालते हैं। यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ अभी बिज़नेस पे ध्यान देने वाले हैं। उन्होंने जो भी लैक बताए हैं सुजलॉन के इंटरनल जो बताएं, उन पे हम काम करेंगे, लेकिन जो मेन फोकस रहेगा वो बिज़नेस को अभी एक्सपेंड करना रहेगा। जिस तरीके से सुजलॉन विंड टर्बाइन पे मेंटेनेंस पे काम करती है, रिन्यूएबल एनर्जी का पावर जनरेशन जो इसका काम है, बहुत बड़ी स्केल पे सुजलॉन का ऑर्डर बुक है, सुजलॉन को प्रोजेक्ट मिले हुए हैं। तो मैनेजमेंट का कहना है कि जो मार्क का जो स्टेटमेंट रहा है, हम उसको धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करेंगे, या उसमें जो भी ट्रांसपेरेंसी को लेके उन्होंने बताया है, कोई उनको कंसर्न दिखाया है, या जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके जो कंसर्न दिखाया है, उस पर हम धीरे धीरे वर्कआउट करेंगे, लेकिन जो मेन फोकस रहेगा वो बिजनेस पे रहेगा। तो देखिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और आपको क्या लगता है उस पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन जो भी मेरी यहाँ पे सुजलॉन को लेके जो मेरी एनालिसिस है वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। तो चलिए, सबसे पहले मैं देख लेती हूँ, आज आपको सामने रख देती हूँ कि नुवामा जो एक इक्विटी ब्रोकिंग फर्म है, उसका यहाँ पे क्या कहना है। तो उनका यहाँ पे मानना है कि देखिए सुजलॉन, ये देखिए, विद सुजलॉन टर्निंग अराउंड इट्स फाइनेंशियल पोजीशन एंड ऑपरेशनल रैंप अप एक्सपेक्टेड इन 2025, मैनेजमेंट इज लुकिंग टू एड्रेस द नीड्स ऑफ बिजनेस फर्स्ट। मतलब मैनेजमेंट का कहना है कि हमें जो है बिजनेस को पहले रखना है, एंड इंटेंडेड टू इम्प्लीमेंट सच बेस्ट इन क्लास सजेशन इन ड्यू कोर्सेज। मतलब जो मार्क की तरफ से जो सजेशन दिए गए थे उनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे धीरे धीरे, लेकिन सबसे पहले हमें सुजलॉन के बिजनेस को आगे रखना है। और वामा की तरफ से ये मानना है कि ये जो रीज़न है, जो मार्क ने जो रीज़न दिए हैं, जो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी बताया है, वो जो रीज़न दिए, या कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो जिस तरीके से जो काम हो रहे हैं वो उनके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं हो रहे हैं, तो ये जो रीज़न है वो सुजलॉन में कोई रीज़न नहीं बता रहे हैं कि हम उन रीजंस की वजह से यहाँ पे सुजलॉन में बाय नहीं करें। तो यहाँ पे जेएम फाइनेंशियल की तरफ से भी 54 रुपीज़ का टारगेट सुजलॉन में ऑलरेडी दिया हुआ था। ये देखिए, जेएम फाइनेंशियल मेंटेनिंग इट्स रेटिंग बाय द स्टॉक विद टारगेट 54 रुपीज़ बेस्ड ऑन अ 30 टाइम्स FY26 EPS। मतलब जेएम फाइनेंशियल की तरफ से भी यहाँ पे 54 रुपीज़ का टारगेट दिया जा रहा है। तो ये जो मार्क की तरफ से जो रिज़ाइन जब किया था और जिन रीजंस की वजह से रिज़ाइन किया था, कंपनी मैनेजमेंट का मानना है ये उनके पर्सनल रीज़न थे। मतलब ये उनको पर्सनली ऐसा फील होता था कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, या तो ये उनका पर्सनली जो एक्सपीरियंस था उसके हिसाब से था, लेकिन इससे सुजलॉन उनके जो बिज़नेस पे कोई असर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से जो नुवामा की तरफ से है वो भी बाइंग रेटिंग सजेस्ट की जा रही है सुजलॉन के लिए। दूसरा, अगर हम बात करें आईसीआई सिक्योरिटीज़ का, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ में भी सुजलॉन में आज बाइंग की जो है रिकमेंडेशन दी है, उसका भी टारगेट यहाँ पे 60 रुपीज़ का टारगेट आ रहा है। तो आपको बता दूँ, ये जो भी खेल चल रहा है ये सिर्फ रिटेलर्स के लिए चल रहा है, एंड इंटरनल आपको बता दूँ जो ऑपरेटर्स हैं उनका गेम चल रहा है यहाँ पे सुजलॉन में। तो क्योंकि सुजलॉन जो है
₹50 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है सुजलॉन का। इसको अगर सुजलॉन यहाँ से ब्रेक करता है तो बहुत जल्दी आपको ₹70 प्लस सुजलॉन के जो है नज़र आ सकता है। तो आप भी अपनी पूरी जो है एनालिसिस करें सुजलॉन पे, तभी सुजलॉन में यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैंने दोनों खबरें आपके सामने रख दी है, आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे सुजलॉन में जो FIAs की पोजीशन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। उसके चलते अगर आप देखें, ये देखिए FIAs ने अपनी पोजीशन सुजलॉन में यहाँ पे बढ़ाई है। 19.57% FIAs की पोजीशन सुजलॉन में ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं FIAs सुजलॉन में। तो क्या लगता है आपको यहाँ से सुजलॉन ₹40 के अंदर जाएगा, या एक बार अगर ₹50 ब्रेक करता है तो 70 है जो नेक्स्ट टारगेट नज़र आ रहा है? मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है जिस तरीके के सुजलॉन का जो ऑर्डर बुक है, जिस तरीके के इसके प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, अगर सुजलॉन ₹50 पे एक बार ही अच्छा थोड़े टाइम के लिए होल्ड करता है तो बहुत जल्दी हमें ₹70 के टारगेट सुजलॉन में देखने को मिल सकते हैं। आप भी अपने व्यूज़ जो कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।